पूरा विश्व इस कोरोना वायरस जैसे महामारी से लड़ रहा है। तो जब भी हम बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं और जब भी घर में आए तो तुरंत 20 सेकंड तक हाथ धोएं। हमें सुरक्षित दूरी बनानी चाहिए। अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो हमको एक घंटों में हाथ धोने चाहिए 20 सेकंड तक। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ खुशी की बात है कि बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिंता की भी बात है कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं। आप अगर समझ सके तो एक ही सेंटेंस के दो जो भाव है आपके अंदर, मेरे अंदर जो टेंशन है वो स्वाभाविक है, क्योंकि आप और मैं कोरोना से थोड़ी दूरी रख सकते हैं। और आज 2 लाख से ज़्यादा हमारे देश में जब कोरोना के केसेस है तो बहुत ही एक कश्मकश वाली परिस्थिति है कि क्या करें, बच्चों को स्कूल भेजना भी ज़रूरी है, ना भेजे तो भी नहीं चलेगा, और भेजे तो उसे कोरोना से कैसे बचाए। तो अभी आपके पास 10-15 दिन है जो ये बच्चों को स्कूल शुरू होने से पहले का टाइम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों में आपको कुछ आदतें डालनी पड़ेगी। वो आदतें ही बच्चों को कोरोना से बचाएगी, आप और मैं नहीं बचा सकते। स्कूल्स अपनी तरह से पूरी ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती है जो बच्चों में बहुत ही जल्दी आ जाती है अगर आप उसे प्रॉपर समझाए तो। उन आदतों के बारे में आज ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये आपके बच्चों की लाइफ का सवाल है। अगर आप ज़रा इतना ही सोचिए कि आपका बेटा या बेटी आपसे 1 घंटा दूर नहीं रहते या 1 दिन दूर नहीं रह सकते, अगर उसे कोरोना की इफ़ेक्ट हो गई तो 15 दिन उसे कम से कम दूर रखना पड़ेगा अपने आप से, यानी कि आपसे दूर रहना पड़ेगा उसे। ये बहुत ही सोचते ही जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिचुएशन में भगवान ना करे आप कभी आए, आपका फैमिली कभी आए कि आपका बेटा या बेटी आपसे दूर रहे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि कैसे आदतें डाली जाए बच्चों को जो कोरोना से उसे बचाया जाए। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ सब में फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जितने ज़्यादा लोगों को ये पता होगा उतना ही अच्छा होगा। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हाँ तो दोस्तों, वैसे इस वीडियो में कोई नई बात नहीं है, वही सब कुछ है जो आप जानते हैं, लेकिन नए तरीके से है। जैसे कि सबसे पहले आपके बेटे या बेटी में हैंड वॉश का आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन ये आदत कैसे डालें? हर 1 घंटे में आपका बेटा या बेटी खुद जाके हैंड वॉश कैसे करे, क्योंकि अब बात है स्कूल पे भेजने की, वहाँ पे आप साथ में नहीं होंगे। तो उसको ये आदत डालने के लिए बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। उसको या तो एप्रिशिएशन या तो डर, ये 2 चीज़ों से ही उसमें नई आदतें आती है। तो डर की कोई बात नहीं है, तो उसको एप्रिशिएट कीजिए। उसको कहिए कि हर घंटे में अगर तू हाथ धो के मुझे दिखाएगा तो मैं तुझे कुछ गिफ्ट दूंगा या दूंगी। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हर घंटे में अगर आपका बेटा या बेटी खुद अपने हाथ धो के आपको दिखाने आए तो उसको कुछ गिफ्ट दीजिए, या चॉकलेट दीजिए या कुछ और दीजिए, जो उसको अच्छा लगता है वो दीजिए। 15 दिन में अगर ये आप आदत डालेंगे तो ज़रूर ये आदत आ जाएगी। और उसके बाद स्कूल में वो जाएंगे तो उसके टीचर को भी कहिए कि आप ध्यान रखिएगा, वो हर घंटे में कुछ ना कुछ हाथ धो के आएगा आपके पास, तो कुछ ना कुछ दीजिएगा। टीचर के साथ ये कंसल्ट कर दीजिए, तो ये आदत उसके लिए 100% आ जाएगी, क्योंकि उसको एनकरेजमेंट मिलेगा। उसको हाथ धोने से क्या होगा उस पर कुछ पड़ी नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है आपके बेटे या बेटी को, लेकिन हाथ धोने के बाद उसे कुछ मिलता है जो उसे अच्छा लगता है। ये आदत है, ये आदत बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोरोना से डरने के लिए। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मास्क। अब बच्चों को मास्क पहनना अच्छा नहीं लगता, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। कोई कुछ भी करो आप, वो ज़्यादा देर मास्क पहनेंगे ही नहीं। तो उसको मास्क कैसे कंटिन्यू कराया जाए, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपको क्या है कि आपके बेटे या बेटे के लिए कुछ स्पेशल मास्क खुद बनाने पड़ेंगे, या फिर मार्केट में ऐसे फैंसी मास्क भी आते हैं जो उसके फैंसी कैरेक्टर्स है उसको वो मास्क में लगाया हुआ होता है। तो ऐसे मास्क या तो ख़रीद लीजिए या तो खुद बनाइए, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है।
और जब वो मास्क पहने तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए, बहुत ही एनकरेज कीजिए, क्या बात है, तू तो छोटा भीम जैसा लग रहा है, क्या बात है, ये सिंचन जैसा लग रहा है। ऐसे ही उसके जो फेवरेट कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर वाले मास्क या तो खुद बनाइए या ढूंढ लीजिए और उसको कंटिन्यू वो पहनने के लिए और एप्रिशिएशन उसे कंटिन्यू देते रहिए, ताकि उसे अच्छा लगे कि मैं मास्क पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ। एक बार उसे ये फील होने लगा कि ये मास्क मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो फिर वो मास्क पहनना कंटिन्यू कर देगा, ये पक्का है। तीसरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग। बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग रखना ये सबसे 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 डिफ़िकल्ट बात है, क्योंकि बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ घुलना मिलना बहुत पसंद है। वो दौड़ के आपके पास आएंगे, अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे, उसको टच करेंगे, हग करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस बीच उसको सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना सिखाए। तो आपको एक स्टोरी बना सकते हैं कि अगले 1 महीने तक अगर तू अपने फ्रेंड से दूर रहेगा तो तेरा फ्रेंड है उसको कभी कोरोना नहीं होगा। ये मत कहिए कि आपको कोरोना यानी कि तुझे कोरोना नहीं होगा, उसे खुद की कोई पड़ी नहीं, लेकिन अपनी फ्रेंड की या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो उसको कहिए कि एक कोरोना नाम का राक्षस है, वो अगर हम टच करें तो दूसरों में चला जाता है, और अगर तेरी वजह से इसको हुआ तो कितना गिल्टी फील हो सकता है। ऐसा ही कुछ ऐसा क्रिएटिव सोचिए, अपने माइंड में कुछ अच्छी सी स्टोरी बनाइए और उसको कब बोलिए कि 1 महीने तक तुझे अपने फ्रेंड से इतना दूर रहना ही रहना है, क्योंकि तुझे अपने फ्रेंड को बचाना है। ये बात उसके दिमाग में बहुत ही जल्दी उतरेगी और धीरे धीरे एक बार ये आदत हो गई तो फिर वो एक कहते हैं ना लाइफस्टाइल ही हो जाती है और उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर आपको ध्यान रखना है नो शेयरिंग पॉलिसी पे, यानी कि कुछ भी चीज़ आपका बेटा है वो शेयर ना करे किसी के साथ और उसकी कोई चीज़ अपने पास लाए नहीं। खास करके जो लंच होता है वो बच्चे बहुत शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, साथ में बैठते एक दूसरे का लंच खाते, नेचुरल है बच्चों के लिए ये। लेकिन ये कैसे स्टॉप किया जाए, उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। उसके लिए एक आइडिया ये भी है कि आप अपने बेटे की कोई फेवरेट चीज़ है वो ही लंच बॉक्स में दीजिए और थोड़ी सी कम दीजिए। उसको बोलिए कि आज इतनी ही है, तेरे अकेले के लिए ही है, किसी को देना मत। अगर आपका बेटा या बेटी अपनी फेवरेट चीज़ किसी दूसरे के लंच बॉक्स में देखेगा तो 100% वो वहाँ से लेने की ट्राई करेगा, लेकिन वो खुद के लंच बॉक्स में होगी तो कहीं और दूसरे के लंच बॉक्स में वो जाएगा नहीं लेने के लिए। तो ये बात खास ख्याल रखिएगा कि अभी 1 महीने तक आपको आपके बेटे या बेटी को वही सब कुछ लंच बॉक्स में देना है जो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और थोड़ी सी कम मात्रा में देना है, ताकि उसे पता चले कि अगर इसमें से मैं किसी को दूंगा तो फिर मेरे लिए नहीं बचेगी। ये उसके दिमाग में डालना है। इस 15 दिन के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है। उसको लंच बॉक्स देना है उसकी फेवरेट चीज़ के साथ और थोड़े से कम मात्रा में देना है और शेयर नहीं करना है। घर में भी अगर वो आपकी डिश में से या किसी और की डिश में से या किसी और का कुछ खाना खाने की ट्राई करे तो आप मना कर दीजिए। उसको बोलिए कि अभी शेयर नहीं करना है, आप अपना खाओ, हम अपना खाएंगे। और साथ ही में अपनी कोई चीज़ दूसरों के साथ शेयर ना करें, जैसे पेंसिल हो, पेन हो, बुक हो या कोई और चीज़, या दूसरों की कोई चीज़ अपने साथ ना लाए। उसके लिए भी आपको इस 15 दिनों में उसके दिमाग में हर बार धीरे धीरे ये बात डालनी है कि आपको अपनी कोई चीज़ दूसरों को देनी नहीं है और दूसरों की कोई चीज़ आपको लेनी नहीं है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और फाइनली मुझे सबसे ज़्यादा अगर टेंशन किसी बात का है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। एक बार स्कूल पे पहुंच गए तो इस बार स्कूल भी बहुत ही जागरूक होगी, हर स्कूल बहुत ही जागरूक होगी कि अपने बच्चों को पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब रूल फॉलो करवाए। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में जो गाड़ी चलाते हैं उसको ज़्यादा पता नहीं होता। एक गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा बच्चे बैठे होते हैं, बहुत ही एक दूसरे के करीब बैठे होते हैं। मैंने तो कभी कभी देखा है कि एक छोटी सी गाड़ी में 20-20, 22-22 बच्चे बैठे होते हैं। तो अगर हो सके तो 1 महीने तक, अगले 1 महीने तक आप खुद बच्चे को छोड़ने जाए और लेने जाए, ये अगर आप कर सके तो बहुत ही अच्छा है। आखिरकार आपके बेटे या बेटी की लाइफ का सवाल है, इतना तो करना ही चाहिए। और हो सके तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो गाड़ी में बैठते हैं उसको बोलिए कि 4 या 5 या 6 ही बच्चे अगले 1 महीने तक लेके जाए। उसको
डबल फीस भी दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं आप, तो भी बहुत अच्छा है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो बहुत ही टेंशन वाला है, उसको सॉर्ट आउट करना स्कूल और आपको खुद करना पड़ेगा। दोस्तों, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि इजराइल जैसे देश में एक ही दिन में 116 कोरोना के केसेस स्कूल में आए। अगर इजराइल जैसे देश में ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में ये केस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन आप बच्चे के साथ तो रहेंगे नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी आदतें डालिए जो आदतें आपके बेटे या बेटी को बचा सके कोरोना से। और ख़ास करके कोरोना के बारे में आप अपने बेटे या बेटी के साथ बात कीजिए, लेकिन उसको डराइए नहीं, उसको एनकरेज कीजिए कि अगर आप इतना करोगे तो कोरोना जैसे राक्षस को हम ज़रूर हराएंगे। आशा है कि आपके बेटे या बेटी हमेशा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उसे कुछ ना हो, लेकिन प्रिकॉशन रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरी तरह से अपने सभी कांटेक्ट को भेज दीजिए। टिकटॉक के वीडियो को फॉरवर्ड करने से अच्छा है कोई अच्छा वीडियो फॉरवर्ड करे, क्या पता किसी को हेल्प मिल जाए। और इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो जानकारी मिलेगी जो जानकारी डायरेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होगी। नमस्कार।